मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन। राम जी के प्रश्नों को सुनते सुनते महादेव जी राममय हो गए। वो अपनी उसी समाधि में राम में ही समा गए। कितनी देर तक उस ध्यान मग्न होकर के रस दंड जुग 2 घड़ी तक। दंड यानी घड़ी कहते, जुग यानी 2 घड़ी तक उसी रूप में समा गए। भूल गए मैं और मेरा, तू और तेरा, उस आनंद स्वरूप में समर्पित हो गए। पुण्य मन बाहिर की। फिर देखा रे पार्वती जी का प्रश्न, यहां बैठी है, अपने मन को फिर राम जी से हटा करके वहां लाए। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। तब महेश महाईश, ईश्वरों के भी ईश्वर शंकर भगवान ने तब राम जी के चरित्र को वर्णन करना शुरू किया। वहां से अपने मन को बाहर ला करके बड़े प्रसन्नचित्त होकर के श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन अब करने लगे। बंधुओं, यहां से शंकर भगवान अब अभी तक तो बोले नहीं है, उनकी कथा के साथ राम जी तक पहुंच गए। राम जी के दर्शन करते रहे। 2 घड़ी के बाद में बाहर आते हैं। फिर अब पहला शब्द बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठहू सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने। जिसको जाने बगैर झूठ भी सत्य भासता है। कैसे? जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। अंधेरे से, थोड़े से अंधेरे के प्रभाव में और बड़ी कोई रस्सी पड़ी हो तो दूर से लगे साफ टेढ़ी बेढ़ी रस्सी। जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य भासता है। बंधुओं, ये राम जी के चरित्र से पहले शंकर भगवान माता पार्वती को उपदेश कर रहे हैं कि सुनो पार्वती, जिसको जाने बिना ये झूठ भी सत्य भासता है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देने लगता है। और जही जाने जग जाई राई। और जिसको जानने के बाद ये संसार का जो मिथ्या उत्पत्ति विनाश का जितना भी संसार है, ये सब नष्ट हो जाता है, खो जाता है। उस परम ब्रह्म को जानने पर इसका कोई भाव नहीं रह जाता। जागे जता सपन भ्रम जाई। ये संसार उसी तरह से लोप हो जाता है उसको जानने पर, जैसे जगते ही सपने का भ्रम दूर हो। अरे तो सपना था, क्या था? सपना देखते ना, बड़ी जोर का सपना, मस्त हो जाता है व्यक्ति सपने। वाह, जगा तो अरे कुछ नहीं था, सपना था। तो बंधु, या शंकर भगवान माता पार्वती से पहला शब्द कथा के विषय में बोल रहे हैं। पार्वती, जिसको जाने बगैर झूठ भी सत्य भासता है, जैसे रस्सी में सांप भासता है, और जिसको जान लेने पर ये संसार का सारे दुख झंझट अगरब पगरब सब लोप हो जाता है। जैसे सपने में जगने के बाद वो सपना कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार का बंधहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मैं उन्हीं बालक रूप राम जी, जो कागभूषण जी ने पहले बताया बंधुओं, ये सब बाल रूप भगवान का ही ध्यान करते हैं। कागभूषण जी ने भी बाल रूप का ही ध्यान किया है। यहां पर शंकर भगवान फिर कह रहे हैं कि बंधहु बाल रूप सोई रामो। उस पवित्र बच्चे के स्वरूप को, राम, बाल रूप राम को मैं वंदन करता हूं। अरे बाल रूप यानी अनंत ब्रह्मांड जिसमें समाये हुए हैं। बंधहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। जिसका नाम जपने से सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो। केवल नाम मात्र से ही प्रभु कृपा कीजिए, हमारे पर भी कुछ कृपा कीजिए। जय हो जय हो। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। जिसका नाम स्मरण करने से सारी सिद्धियां स्वाभाविक ही सुलभ हो जाती हैं। ऐसे में बालक रूप राम को वंदन करता हूं। कौन से राम?
यह चौपाई बंधुओं मेरे विचार से रामचरितमानस की सबसे प्रसिद्ध चौपाई है। पूरे रामचरितमानस की सबसे प्रसिद्ध यदि एक चौपाई कहते हैं तो मेरा अपना विचार यह कि यह चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलों के धाम, मंगलों के भवन, मंगलों के करने वाले, और अमंगल हारी, अमंगलों के हरने वाले। बंधुओं माता पार्वती से कहते हुए शंकर भगवान ये चौपाई बोल रहे हैं कि मंगलों के करने वाले और अमंगलों के हरने वाले, वह दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले, द्रवहो सो वह राम मेरे पर प्रसन्न हो जाए। बाल रूप दशरथ के आंगन में खेल करते फिर रहे, कौए के पीछे दौड़ रहे, हाथ में पुआ लेकर के आंगन में विचरण करते फिर रहे, उस रूप को शंकर भगवान चिंतन वंदन करके मंगल भवन अमंगलहारी, मंगलों के धाम और अमंगलों के हरने वाले, राजा दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले, वह राम मेरे पर प्रसन्न हो। यहां से कथा शुरू करने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अपने इष्ट देव परमात्मा श्री राम को बाल रूप में वंदन करते हैं। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। इस तरह से राम को प्रणाम करके त्रिपुर के शत्रु श्री शंकर भगवान ने बड़े हर्षित होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के अमृत के समान वाणी का उच्चारण किया। अमृत के समान राम को बार बार प्रणाम करके, और क्या बोलते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। उनको भय लग रहा था पता नहीं क्या बोल डालेंगे, गुस्सा नहीं हो जाएंगे, लेकिन प्रभु इतने प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। अरे गिरी राजकुमारी, हिमांचल की पुत्री, तुम धन्य हो, धन्य हो, बड़ी धन्य हो। तुम समान न को उपकारी, तुम्हारे समान इस विश्व का, लोक का, संसार का कल्याण करने वाला, उपकार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्या बात है। माता प्रसन्न हो गई। वो डर रही थी कि कुछ गड़बड़ सरवण ने बोल डाले, इतने प्रश्न किए हैं। आज तो बड़ी प्रसन्नचित्त होकर के हमको धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों उपकारी नहीं तुम्हारे समान कोई? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। क्या प्रश्न किया है आपने? श्री राम जी के कथाओं के प्रसंगों को आपने प्रश्न किया, जानना चाहा है। पूछे हूँ रघुपति, तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, उनके चरित्र पूछे, उनके गुणगान पूछे। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, कैसे, कौन सी कथा का प्रसंग पूछा कि सकल लोक जग पावन गंगा, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। बंधु, हमारी श्रद्धा बनती है कि नहीं बनती है वो बात अलग है, लेकिन आज भी भारत के अधिकांश लोग गंगा जी में ठंडी हो गर्मी, अरे साहब इलाहाबाद में अपना देखा हुआ, आंखों से देखा हुआ दृश्य बता रहा हूं मैं आपको। इलाहाबाद, प्रयागराज अब कहते हैं, पहले इलाहाबाद कहते थे। वैसे हमारे ग्रंथों में और वेद पुराणों में तो पहले से प्रयागराज कहा गया, तीर्थराज कहा गया। वहां पर माघ महीने में हर वर्ष, प्रति वर्ष कल्पवास करने लोग जाते हैं, वहां पर उपासना करते, साधना करते, और हर 6 वर्ष पे एक अर्ध कुंभ, एक पूर्ण कुंभ, 2 कुंभ लगते हैं, वो भी उसी महीने में लगते हैं, मकर, माघ मकर वाले में। तो गंगा जी के प्रेमी लोग, गंगा का स्नान उनको करना ही करना है, हार हो कि जीत हो, बीमारी हो, हारी हो, कुछ भी हो। बंधुओं, इतनी ठंडी पड़ती है उन महीनों में, माघ के महीने में, जब ये कल्पवास होता है, जब यहाँ कुंभ होता है। मैंने अपनी आंखों, अरे बंधुओं, ठंडी के, इतनी जोर की ठंडी की, जो कपड़े पहनते, धोती लपेटना चाहते हैं, गमछा हाथ में से छूट जाए, इतनी ठंडी। लेकिन फिर भी
गंगा का भाव इतना है कि हमने स्नान करके पवित्र हो रहे हैं। उनके भाव में यह है कि गंगा मैया हमारे पापों को ले लेती है, नष्ट कर देती है। सकल लोक जग पावन गंगा। यहां शंकर भगवान कह रहे हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जिस तरह से जगत को पावन करने वाली गंगा जी है, उसी तरह से संपूर्ण लोकों के लिए ये राम जी की कथा पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनेहु प्रश्न जगत हित लागी। अब मैं समझ गया कि तुमने जो दुख भोगा, तुमने जो कष्ट भोगा, उस भ्रम में आकर के अब उस भ्रम का लाभ तुम सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को देना चाह रही हो। तुमने जो रघुवीर, तुमको राम जी के चरण में पूरा पूरा प्रेम है, तुमको न कोई संशय, न कोई मोह, न कुछ माया है। अब तुम इस संसार के उद्धार के लिए प्रयत्न कर रही हो। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, आप श्री राम जी के चरणों की पूरी पूरी प्रेम करने वाली हो, अनुराग करने वाली हो। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी, आपने ये प्रश्न संसार के इस जगत के कल्याण के लिए पूछे। तुम तो श्री राम जी के चरणों की अनुरागिनी बन चुकी हो, तुमको कोई संदेह नहीं है। अब जगत के कल्याण के लिए आपका ये प्रश्न है। बंधुओं, ये आ गया बालकांड का दोहा नंबर 112। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माय। हे पार्वती जी, उन्हीं प्रभु राम की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी क्या, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। मेरे विचार से तो पार्वती शोक मोह संदेह भ्रम, तुमने जो बात की मेरे मन में बड़ा भ्रम है, बड़ा संदेह है, मैं बड़ी व्याकुल हूं, सब झूठ, कुछ नहीं है। केवल आपका उद्देश्य है कि राम कथा को संसार में लोगों के जन जन तक पहुंचाई जाए, सब लोग श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण करें। लोक हित के लिए ही तुमने ये प्रश्न किया है। तुम तो राम के चरणों की अनुरागिनी बन चुकी हो। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। ये जगत के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। इसलिए पार्वती जी, मेरा अपना विचार ये है कि राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माह। ए पार्वती, राम की कृपा से तुम्हारे मन में तो सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु ना है। मेरे विचार से तो आपके मन में इनमें से कुछ भी नहीं है। तुम बड़ी पवित्र हो, तुम बड़ी, अरे तुमने तो धन्यवाद का ऐसा काम किया है कि सारे लोग के पावन करने वाली गंगा जी के समान राम कथा को जो तुमने सुनने का विचार किया है, इसलिए तुम बहुत धन्य हो। बंधुओं, इस तरह से दोहा नंबर 112 बालकांड का है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को ये संदेह दूर कर दिया, तुमको कुछ नहीं है, लेकिन तुमने जो प्रश्न किया है वो जगत कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से शंकर भगवान उनको धन्यवाद देते हैं। यहाँ बंधुओं, विराम का समय हो रहा है। कल फिर हम यहाँ से आगे कथा को चलाएंगे। शंकर भगवान किस तरह से उनको कथा सुना रहे हैं। बंधुओं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ये राम जी की कथा सुंदर करतारी। तो पक्षी बैठ जाते हैं ना कहीं और उनको उड़ाने के लिए हम ताली बजाते हैं, करतारी। अरे ये राम कथा उन पाप रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए सुंदर करतारी के समान है। तो बंधुओं, श्रवण करो, पढ़ो, पठन करो, हृदय में धारण करो, आचरण करो, कल्याण जरूर हो जाएगा। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो राम जी की शरण में गया और बीच में लटक गया, अवश्य पार हुआ है। बंधु, अभी यहाँ पर विराम करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।